बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वर्ब्स, वर्बल्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम। ये आपके जो इस दफ़ा सेकेंड ईयर का इंटरमीडिएट का पेपर होगा बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी है, जिसमें इस तरह के जो आपके ब्लैंक्स की शक्ल में ये आएंगे रूल्स, तो सेंटेंसेस की शक्ल में वो ब्लैंक्स में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपने दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ब्लैंक के अंदर लगाना होगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये तब तक नहीं हो सकता जब तक इसके जो रूल्स हैं उनको ना समझा जाए। तो आज हम इन रूल्स को समझेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जो रूल नंबर 1 है, पहले उसकी तरफ आते हैं। ये रूल है कि टाइम एक्सप्रेशंस डिसाइड द टेंस, कि जुमले के अंदर कोई इस तरह के जुमले आपके आएंगे जिनमें टाइम एक्सप्रेशंस दिए होंगे, यानी टाइम वाले अल्फाज दिए गए होंगे। तो ये रूल ये कहता है कि जो टाइम वाले अल्फाज होंगे, टाइम वाली एक्सप्रेशन होंगी, वो जुमले का टेंस डिसाइड करेंगे। वो क्या डिसाइड करेंगे? जुमले का टेंस। तो अभी हम देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। मतलब ये दो मैंने फॉर्म्स बनाए हैं, एक टाइम वर्ड यानी टाइम वाले अल्फाज, और दूसरा है टेंस यूज। अगर यानी कौन सा टाइम वर्ड होंगे तो कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा। तो अगर ऐसे अल्फाज होंगे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, ठीक है, इनके साथ आप टेंस कौन सा यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर अल्फाज होंगे जुमले के अंदर टाइम वाले अल्फाज, टाइम एक्सप्रेशन, नाउ, एट प्रेजेंट, फिर कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट टेंस। अगर एक्सप्रेशन जिस तरह की होगी टुमारो, नेक्स्ट वीक, तो फिर फ्यूचर टेंस। अगर बिफोर और उसके साथ कोई पास्ट में एक्शन होगा तो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, शी डैश द पियानो लास्ट नाइट। तो आप देखेंगे इसमें टाइम वाला एक्सप्रेशन किधर है? लास्ट नाइट। ये आ गया। इसका मतलब है कि टाइम आ गया इसमें। टाइम वाला एक्सप्रेशन, टाइम वाला लफ्ज आपने ढूंढ लिया, यानी आपके पास जो ऑप्शंस होंगे उसमें से आप इधर लगाएंगे कौन सा? सिंपल पास्ट। अब आपका दो ऑप्शन है, प्लेड या हैज प्लेड। तो क्या आएगा? प्लेड। शी प्लेड द पियानो लास्ट नाइट। ठीक है जी। दूसरा रूल नंबर 2, पास्ट परफेक्ट रूल इसको कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि हैड और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसका यूज किधर होगा? When one action happened before other past action, यानी दो काम हुए हैं, दो एक्शंस हुए हैं पास्ट में, और उसमें एक काम दूसरे काम से पहले हुए, एक काम दूसरे काम से पहले हुए। इसके कीवर्ड्स कौन से होंगे? बिफोर, आफ्टर, व्हेन, यानी ये अल्फाज इसके अंदर इस्तेमाल हुए होंगे। जैसा कि एग्जांपल है, आई डैश फिनिश माय वर्क बिफोर आई स्लेप्ट। अब ये दो काम पास्ट में हुए, दो काम पास्ट में हुए, स्लेप्ट वाला और फिनिश्ड माय वर्क वाला। दो एक्शन हुए हैं और दोनों पास्ट में हुए हैं, और साथ बिफोर भी इस्तेमाल हुआ है। तो आप इसमें रूल स्ट्रक्चर इसका ये कहता था, इसमें आपने क्या करना था? हैड लगाना था और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना था। अब हमारे पास ऑप्शन है कि इसमें हम क्या लगाएंगे? आई डैश, ये हैड, I dash finish my work before I slept. So has finished or had finished? I had finished my work before I slept. ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो है प्रेजेंट परफेक्ट रिस्ट्रिक्शंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो पाबंदियां हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वो कौन सी है? इसका स्ट्रक्चर ये है कि हैज, है और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। तो नेवर यूज with past time words like yesterday, last night, last year, etc. यानी जहां पे भी इस तरह के अल्फाज आ जाएंगे, yesterday, last night, last year, उनके साथ आपने कभी भी, सबसे ज्यादा इधर कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। उधर स्टूडेंट्स क्या यूज कर देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर देते हैं। लेकिन आपने याद रखना है, जहां भी पास्ट वाले अल्फाज आए होंगे, पास्ट वाली एक्सप्रेशंस आई होंगी, जैसा कि yesterday, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट डे, तो आपने उनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं इस्तेमाल करना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं इस्तेमाल करना। इसको आपने कैसे अल्फाज के साथ इस्तेमाल करना है? जैसा कि ऑलरेडी, जस्ट, येट, एवर, फॉरएवर, ये जो अल्फाज होंगे इनके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा।
और पास्ट एक्सप्रेशन वाले जुमलों में ये इस्तेमाल नहीं होगा। रूल नंबर 4 ये है कि हैड बेटर, इसको नाम इस रूल का ये है। तो ये आप देखते हैं कि क्या रूल, इसका स्ट्रक्चर ये होगा सेंटेंस के अंदर, हैड बेटर होगा प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैड बेटर डैश डैश, आप टेक आएगा या टेकन आएगा? टेक आएगा। अब ये देखिए अक्सर स्टूडेंट्स इधर कंफ्यूज होते हैं कि इधर हैड लगा हुआ है ना, तो मैंने आप इधर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, मैं इधर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाऊंगा। ऐसा नहीं करना आपने, आपने देखना है कि हैड बेटर लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है? हैड बेटर, उधर आपने उसके आगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना। ये जो 3 रूल्स हैं ना ये एक जैसे हैं। अब जो रूल नंबर 5 है जरा उसको देखें, इसमें ये इसको कहते हैं वुड बेटर, यानी ये कौन सा रूल है? वुड बेटर वाला है। ऐसा रूल जिसमें ऐसे जुमले होंगे जहां पे वुड बेटर इस्तेमाल होगा। तो इसका स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, वुड रादर, सॉरी ये वुड बेटर नहीं है, ये है वुड रादर, वुड रादर प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस आ जाएगा जिसमें वुड रादर इस्तेमाल होगा, उसमें आपने कौन सी फॉर्म लगानी है? बेस फॉर्म। फर्स्ट आई वुड रादर डैश एट होम, स्टे या स्टेड? स्टे एट। ये सेंटेंसेस इसी तरह के आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, सेम इसी तरह के सेंटेंसेस। रूल नंबर 6 है लेट मेक, यानी अगर किसी जुमले में लेट या मेक इस्तेमाल हुआ है तो वहां पे आपने क्या करना है? इसका स्ट्रक्चर है ये आपने जहन में रखना है, लेट या मेक अगर इस्तेमाल हुआ है साथ उसके ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मफूल, ठीक है, रिसीवर ऑफ एक्शन प्लस वेयर इंफिनिटिव, ठीक है। आपको देखते हैं कैसे, मसलन ये जुमला है शी मेड मी डैश इट, शी मेड मी डैश इट। आप देखिए ये मेड आ गया यहां से, ऑब्जेक्ट भी आ गया इसमें मी, ये मुकम्मल हो गई। अब आगे वेयर इंफिनिटिव, ये डू लगेगा या टू डू लगेगा? टू डू, शी मेड मी टू डू इट, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 6 तक। बाकी जो रूल्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।